हेलो एवरीवन, आप CUET-PG का फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो रुक जाइए। फॉर्म भरने से पहले ये गलतियां मत कर दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म फिल करने के टाइम पे बहुत सारी गलतियां कर देते हैं और उन गलतियों के कारण हजारों स्टूडेंट के इवन फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाते हैं या यहाँ पे कई स्टूडेंट्स को बहुत सारी समस्याएं का सामना करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं वो कौन से इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि फॉर्म फिल करने के टाइम पे आपको जाननी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैन अ कैंडिडेट चेंज और एडिट हर या हिज मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो क्या जो पर्सन है अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बदल सकता है? नहीं। तो जितने भी स्टूडेंट जो अपना फॉर्म सेल्फ नहीं भरते हैं, अपने भैया या दीदी या किसी रिलेटिव से या फिर साइबर कैफ़े में जाके उनसे भरवाते हैं, तो वो सावधान रहें, क्योंकि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए, ना कि उन भैया दीदी या रिलेटिव्स का। क्योंकि यदि वहाँ पे आपने मिस्टेक हुई तो फिर आपको आगे चल के दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए जब भी आप फॉर्म फिल करें तो इस चीज़ को इंश्योर करें कि मोबाइल नंबर में आपका और ईमेल आईडी में आपका ही ईमेल आईडी हो, जिससे कि किसी भी तरीके का जो कम्युनिकेशन NTA आपके साथ करता है वो डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो ये बहुत ज़रूरी है फॉर्म फिल करने के टाइम पे इस चीज़ को इंश्योर करना। दूसरा पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स की दिक्कतें आती हैं कि क्या कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना मैंडेटरी है फॉर्म फिल करने के टाइम पे CUET-PG का। तो वो मैंडेटरी नहीं है। आपके पास कैंडिडेट सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन उस समय अपलोड एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन जब आप सबमिट करें तो उस समय ज़रूरी नहीं है कि आप अपलोड करिए। वहाँ पे आप सर्टिफिकेट का नंबर, डेट ऑफ इशू अथॉरिटी, इशूइंग अथॉरिटी आप बता सकते हैं, उससे भी आपका यहाँ पे काम चल जाएगा। लेकिन ठीक है, बाद में जब आप कॉलेज में वेरिफिकेशन करेंगे डॉक्यूमेंट का, उस टाइम पे टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ड्यूरिंग एडमिशन, तो आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। उस टाइम तक आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। अगला है सिटी को लेके बहुत बड़ा यहाँ पे दिक्कत का सामना कुछ स्टूडेंट को करना पड़ता है, क्योंकि जब वो सिटी फिल करते हैं, जैसे अभी आपके पास 4 शहरों को फिल करने की परमिशन है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही कैजुअली फिल कर देते हैं कोई भी सिटी को, लेकिन बिल्कुल ध्यान से फिल करा करिए, क्योंकि आपने जो सिटी भरा है तो NTA कोशिश करती है कि आपको उसी सिटी में से किसी को अलोकेट करे, और जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर अलोकेट हो जाता है फिर वो किसी भी केस में चेंज नहीं होगा। तो आपको वहाँ पे कोई भी ऐसा शहर नहीं भर देना है जिसमें आप वहाँ जाने के लिए अवेलेबल ना हो पाओ। ठीक है, आपने ऐसा कोई शहर भर दिया कि जो दूर है, आप उस समय आपके ट्रेन की या किसी भी तरीके के ट्रैवलिंग के थ्रू आप नहीं जा पा रहे, तो इसलिए बहुत ध्यान से आप यहाँ पे सिटी को चूज करिए, क्योंकि एक बार अलोकेट होने के बाद फिर वो चेंज नहीं हो सकती है। देन इसके बाद एक स्टूडेंट का बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि सर मेरा क्या कैंडिडेचर अफेक्ट करेगा, क्लास 10th में मेरे जो नेम है और आधार में जो नेम है अलग अलग है। तो इसका आंसर है नहीं, फ़र्क नहीं आपको पड़ेगा। यदि आपका नेम अलग होता है क्लास 10th में और आधार में, तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और वैसे आपको फॉर्म में जो फिल करना है वो आपको क्लास 10th का जो नेम है वो आप फिल करिएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है कि मैंने तो सर फॉर्म फिल कर दिया है, अब क्या मुझे वो सेंड करना है डॉक्यूमेंट कंफर्मेशन जो पेज है NTA को पोस्ट के थ्रू या बाय हैंड? तो इसका आंसर है नहीं, आपको कोई भी इस तरीके का कंफर्मेशन पेज है वो NTA को नहीं भेजना है। आपने फॉर्म फिल कर दिया, उसका जो जितने भी डॉक्यूमेंट है कंफर्मेशन पेज है वो आप प्रिंट करके अपने पास रखिए। ठीक है, आगे फ्यूचर में उसकी नीड पड़ सकती है, अदरवाइज वो आपको किसी भी तरीके से ना तो व्हाट्सएप के थ्रू, ना तो ईमेल के थ्रू, ना बाय हैंड या फैक्स आपको नहीं भेजना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो हमारा कैंडिडेट है कैंसिल कर सकता है एप्लीकेशन फॉर्म को वंस सबमिटेड। बहुत सारे स्टूडेंट
जोश में आके फॉर्म तो तुरंत फिल कर देते हैं, लेकिन फिर बाद में उनको फील होता है कि भाई तैयारी हमारी उस हिसाब से नहीं हुई है, या उनको लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, या बहुत सारे कई रीजंस होते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि सर हम कैंसिल कर दें, तो जी नहीं, एक बार आपने सक्सेसफुल फॉर्म को सबमिट कर दिया है तो कैन नॉट बी कैंसिल और विड्रॉ, आप फिर चेंज नहीं कर सकते। जो सब्जेक्ट आपने चूज कर लिया अपने CTPG MCA एग्जाम देने के लिए, वो आपका फाइनल हो जाएगा। अब आपको उसी सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे एग्ज़ाम देना होगा। तो बहुत ध्यान से सोच के विचार के फॉर्म फिल करिए, सब्जेक्ट चूज करिए, और जिससे कि आपको कहीं आगे दिक्कत ना हो। अगला यदि बात करें कि एज लिमिट को लेके कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, तो यहाँ पे आपको बड़ा रिलैक्सेशन है, आपको नो एज लिमिट, यहाँ पे आपकी कोई एज लिमिट नहीं है। ये आपका एक अच्छा पॉइंट आपके फेवर में है। बस एलिजिबिलिटी आपको देखनी रहेगी, ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपके पास आता है कैंडिडेट क्या एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है, तो इसका जवाब है नहीं। जो हमारा कैंडिडेट है एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा, उसको मोबाइल नंबर भी आपका और ईमेल आईडी भी सब कुछ आपका वन ही होना चाहिए और उसी पर्सन का होना चाहिए। आप एक से ज़्यादा फॉर्म यहाँ पर नहीं फिल कर सकते। हाँ, जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके पास अलाउ होता है कि आप एक से ज़्यादा पेपर ज़रूर दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला हमारे पास क्या आता है कि हमारा जो कैंडिडेट है वो फीस यदि आपका मान लीजिए आपने पेमेंट किया और आपका ट्रांजैक्शन फेल हो गया, ठीक है, पैसे आपके कट गए और वहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आपका अभी भी फीस पेड नहीं हुआ है, तो आप क्या करिए, आप सिंपल सा फिर से फीस पेड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद सक्सेसफुल पेमेंट के बाद आपको यहाँ पे कंफर्मेशन पेज मिल जाएगा और उसके बाद जो एंट्री होगा वो आपकी जो फीस है वो रिफंड कर देगा, ठीक है, बाद में। तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है। बहुत सारे स्टूडेंट जब फॉर्म फिल करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट उनके यहाँ से कट जाता है और फिर उसके बाद वो परेशान होते हैं कि अब क्या होगा। तो आप फिर से पेमेंट करिए और उसके बाद आपका जो रिमेनिंग अमाउंट है बाद में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट यदि बात करें अपार आईडी क्या मैंडेटरी है, इसके लिए बहुत लोग परेशान हैं। जी नहीं, अपार आईडी मैंडेटरी नहीं है। अगला यदि बात करें एलिजिबिलिटी, देख लीजिए भाई, जो कैंडिडेट है उसका बैचलर डिग्री कंप्लीट हो या फिर वो फाइनल ईयर में अपीयरिंग हो, ये हमारे एलिजिबिलिटी होती है। देन इसके बाद यदि बात करें किस मोड में एग्जाम होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता होता, तो ये ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका ये कंडक्ट होगा। इसके बाद यदि बात करें फीस रिफंड को लेके, तो फीस रिफंड को लेके यदि हम बात करें तो किसी भी तरीके का फीस है वो आपका यहाँ पे रिफंड नहीं होने वाला है। तो इसलिए ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई भी पेपर फिल कर रहे हैं बहुत ध्यान से फिल करिए, क्योंकि एक बार पेमेंट होने के बाद कुछ भी आपको रिफंड यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट डेट आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि फॉर्म आपका जो सबमिट होगा वो 14 जनवरी तक ही फॉर्म सबमिट होगा। दूसरा है कि पेमेंट भी आप 14 जनवरी तक कर सकते हैं। करेक्शन यदि आपने कोई गलती कर दी है, ठीक है, आपसे कोई गलतियां हो ही गई है, तो ध्यान रखिएगा 18 जनवरी से लेके 20 जनवरी के बीच में आप उसमें क्या कर सकते हैं, करेक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। और आपका जो एग्ज़ाम है मार्च में यहाँ पे हो जाएगा, जहाँ तक है फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक ऑफ मार्च एक्सपेक्टेड है, वहाँ पे हो सकता है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा इंटायर डिटेल। अब आप सभी यदि CTPG MCA की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बिल्कुल तैयारी परफेक्ट हो, 1 महीने के अंदर आपका कोर्स खत्म हो जाए, आप आराम से कंप्यूटर साइंस, मैथ और रीजनिंग के एक्सपर्ट बन जाए और पेपर आपका बहुत शानदार हो, तो उसके लिए मैं आप सभी को यहाँ पे इनवाइट करूँगा कि आप सभी पार्थ क्रैश कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आप सक्षम बैच में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर बहुत ही शानदार लक्ष्य प्रो बैच में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो 3 बहुत बड़े हमारे पास यहाँ पे बैचेस हैं। ये हमारा लाइव बैच है क्रैश कोर्स, जिसमें 2 आवर्स की डेली कंप्यूटर साइंस की क्लासेस चल रही है। इसके अलावा आपको मैथ की और रीजनिंग की भी क्लासेस यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो यदि आप चाहते हैं आपकी तैयारी बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड मोड में, मतलब फास्ट मोड में हो, तो आप क्रैश कोर्स या फिर यदि वीडियो लेक्चर के आप एक दिन में कई घंटों की देख सकते हैं, तो आप सक्षम बैच भी ले सकते हैं। कंप्यूटर साइंस मैं पढ़ा रहा हूँ और रिमेनिंग मैथ और रीजनिंग के भी टीचर्स आपके अलग अलग अपने सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। और इसके साथ साथ मॉक टेस्ट भी आप ले सकते हैं। इन सभी में मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप मेरा जो कोड है वो यूज़ कर सकते हैं, जो है May G20 कोड आप यूज़ करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिलेगा।
और ज़रूर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा इस QR कोड को स्कैन करके, जिससे कि आपको मेरे यूट्यूब की क्लासेस का PDF, देन इसके बाद बहुत सारे क्विजेज़, मैं इसमें लाइव भी आता हूँ, या अपने सवाल आप मुझसे कभी भी 24/7 पूछ सकते हैं, और क्लासेस का नोटिफिकेशन सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो फटाफट अभी जाके बैच को यहाँ पे एडमिशन लीजिए, मेरा कोड यूज़ करके May G20 तैयारी को अपना शुरू करिए। थैंक यू एवरीवन।